श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोगों को रक्षाबंधन के इस पवित्र त्यौहार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रक्षाबंधन के दिन जो बहन अपने भाई की हथेली पर हाथों में राखी बांधती है, उस राखी को भाई को कितने दिनों तक अपने हाथों में रखना चाहिए और उस राखी को उतारने के बाद भाई को कहाँ पर बांधना चाहिए। ये बहुत ही विशेष बात है। ये बात ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं और गलती कर बैठते हैं, उस रक्षा सूत्र को कहीं पर भी पटक देते हैं। पर ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये वीडियो को पूरा देखिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि क्यों आप लोगों को उस रक्षा सूत्र को अच्छे से रखना चाहिए और किस स्थान पर रखना चाहिए, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, आप जब भी रक्षाबंधन मनाते हैं तो भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर मनाइएगा, भगवान कृष्ण जी का नाम लेकर मनाइएगा। और जब भी आप रक्षाबंधन के लिए अपने भाई को राखी बांधने जाएँ तो उससे पहले भगवान को ज़रूर राखी बांधिएगा, उनको भी तिलक कीजिएगा, उनकी भी आरती उतारिएगा। तो दोस्तों, अब बात आती है कि जब बहन अपने भाई को रक्षाबंधन की राखी बांध देती है तो भाई के ऊपर फिर क्या फ़र्ज़ रहता है कि वो उस राखी को कब तक अपने हाथों में बांध कर रखे और जब भी वह उस राखी को उतारे तो वो किस स्थान पर उतार कर इसे रख दे, है ना। तो ये सीधी सी जानकारी हम आपको देते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, जब बहन अपने भाई के हथेली पर राखी बांधती है तो उसे कुछ दिन तो जो है यहाँ पर बांध कर रखना चाहिए। ऐसा नहीं रक्षाबंधन के दिन राखी बांधी और आपने कुछ ही समय बाद उतारती, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि वो जो धागा रहता है वो आपकी रक्षा के लिए रहता है ना। और उसी धागे में आपकी बहुत बड़ी रक्षा रहती है, आपके कई सारे दुख और कष्ट उस धागे से जो है दूर होते हैं। और दोस्तों, आपने ये बात भी सुनी होगी कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो जन्माष्टमी तक मनाया जाता है। जन्माष्टमी का जो दिन होता है ना, जिस दिन कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है, उस दिन तक रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। तो सीधी सी बात यह है कि आपको जो रक्षाबंधन की राखी है वो जन्माष्टमी तक ज़रूर बांध कर रखनी चाहिए, इससे पहले नहीं उतारनी चाहिए। और उतारने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में एक आपके रक्षा सूत्र बंधा हुआ है, तो उससे किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। तो मात्र आपको जन्माष्टमी के दिन तक तो रक्षाबंधन की जो राखी है, जो कि आपकी बहन ने आपके हथेली में हाथों में बांधी है, उसको आपको ज़रूर रखना चाहिए, ठीक है। और अंदाजे से बताएं तो 15 दिन तक आप लोगों को जो है उस राखी को अपने हाथ में ज़रूर बांध कर रखना चाहिए, वो भी आपकी रक्षा करती है ना। तो सीधी सी बात और बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात है कि भाई को अपनी हथेली में उस राखी को जन्माष्टमी के दिन तक बांध कर ज़रूर रखनी चाहिए, है ना। क्योंकि दोस्तों, आप खुद सोचिए, जिस दिन तक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती है, उस दिन से पहले आप लोग राखी कैसे उतार सकते हो। भले ही आपने रक्षाबंधन के दिन राखी बांधी हो, पर यह रक्षाबंधन का त्यौहार जन्माष्टमी तक तो चलता है ना। उसके जो बीच के दिन होते हैं, इन सभी दिनों पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती है। तो त्यौहार तो चल ही रहा है, तो त्यौहार को चलते समय आप राखी कैसे उतार सकते हो। तो इसलिए जन्माष्टमी तक तो आपको राखी बांध कर रखना ही ज़रूर चाहिए, क्योंकि उस दिन तक जो है इस रक्षाबंधन के त्यौहार को सभी भाई और बहन मनाते हैं। अब आपने जन्माष्टमी के दिन तक बांध कर तो रख ली, अब आपका मन है कि भाई आपको खोलना है, तो आप लोग क्या करोगे, खोल कर रख दोगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो रक्षा सूत्र है, ये अभी तक जो है आपकी बहन आपकी इस धागे की मदद से रक्षा कर रही थी, पर जब आप इस धागे को उतारोगे तो फिर आपकी रक्षा कौन करेगा। तो उसके लिए भी तो आपको देखना है ना। तो इस राखी को ना तो आपको सजा कर रखना है, ना तो अपने सूटकेस में रखना है, ना ही इधर उधर फेंक देना है। इसका जो नियम कहलाता है, राखी जो भाई के हाथों में बांधी जाती है, इस राखी को जब भाई उतारता है तो ये किसी गौशाला में जाकर बांधना चाहिए भाई को, है ना। जिस भी भाई के हाथ में राखी बंधी हुई है, तो जब भी वह राखी खोले, भले ही वो कभी खोले, पर हमने तो आपको नियम बता दिया है कि जन्माष्टमी के दिन तक आपको राखी बांध कर ज़रूर रखना चाहिए। पर अब आपकी मर्जी, आप जब भी खोलें राखी को, तो राखी जब भी आप खोलें तो उस राखी को खोलकर ऐसे ही इधर उधर ना फेंकें। इस राखी को सीधा लेकर जाएं किसी भी गौशाला में, या जहाँ पर गाय बंधती हों, है ना। गाय का एक खूंटा होता है जिससे गाय बंधती हैं, तो या तो आप किसी भी गौशाला में चले जाओ या किसी ऐसे स्थान पर जाओ जहाँ पर किसी के पास बहुत सारी गाय हों, देसी गाय हों, है ना, जो शुद्ध होती हैं देसी गाय। तो ऐसी देसी गाय हों, उसके पास जाओ और वहाँ पर गायों की जो जगह होगी ना, गायों की जगह पर एक खूंटा बंधा हुआ, खूंटा मतलब जिससे जो है गायों को बांधा जाता है। गायों की एक रस्सी होती है, उस रस्सी से गायों को बांधा जाता है। तो वो जो खूंटा होगा, जो ज़मीन में गड़ा हुआ होगा, उसके ऊपर आपको अपनी ये राखी बांधनी है। क्यों बांधनी है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, जब अभी तक तो आपकी रक्षा आपकी बहन कर रही थी, है ना, अब जो आपकी रक्षा है वो गौ माता भी करेंगी, क्योंकि आपने आपकी अमानत जो है उसके खूंटे में बांध दी है। अब गाय आपकी रक्षा क्यों करेगी, क्योंकि गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता होते हैं और भगवान कृष्ण जी की सबसे प्रिय होती हैं गाय, है ना। तो गायों के पीछे कौन चलता है, भगवान श्री कृष्ण चलते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनको सहलाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को अपनी उतारी हुई राखी गाय के खूंटे
से बांध देनी चाहिए। गाय के खूंटे में नहीं बांध रहे हो तो जो गौशाला है ना, उस गौशाला के पूरे एरिया में कहीं पर भी आप बांध सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर बांधना आपको गौशाला के अंदर ही है ना। और अगर खूंटे में बांध दो तो और अच्छी बात है, क्योंकि जब तक वह राखी आपकी वहाँ पर बंधी रहेगी आपकी भी सुरक्षा गौ माता करती रहेगी, बहन का भी आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा और भगवान श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद आपका ऊपर रहेगा। उस राखी के माध्यम से 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद भी आपके ऊपर रहेगा। तो अब आप खुद सोच सकते हो कि क्यों हमें रक्षाबंधन की राखी को ऐसे ही नहीं उतार कर रखना चाहिए और ऐसे ही कहीं पर नहीं रख देना चाहिए ना। तो 15 दिनों तक या जन्माष्टमी के दिन तक आपको अपने हाथ में राखी बांध कर रखनी है। उसके बाद में इस राखी को उतार कर आपको किसी भी गाय के खूंटे में जाकर बांध देनी है। गाय के खूंटे में नहीं बांध रहे हो तो जो गौशाला होगी, गौशाले का जितना एरिया होगा, क्योंकि वहाँ पर गाय तो हमेशा रहनी है ना, तो गौशाला का जितना एरिया होगा वहाँ पर कहीं पर भी आप इस राखी को रख दो या तो बांध दो, है ना, वो बंधी रहे बस वहाँ पर, है ना। इससे आपकी जो उस राखी की सुरक्षा है ना, वो स्वयं 33 कोटि देवी देवता भगवान श्री कृष्ण और गौ माता जी करेंगे, है ना। इस राखी का बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता है। तो मात्र इस वीडियो में हमने आपको यही जानकारी देने के लिए वीडियो बनाया है। अब आपके मन में जो भी प्रश्न हो राखी को लेकर तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।